इस पार्ट में हम लोग गैस से लेकर जो भी इसमें 8 का ए में क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा 7 क्लास का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर इस पर ऐड देखे तो उसका स्किप ना करें, फुल वॉच करें। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिंदु ओ रेखा AC पर स्थित है। ये जो रेखा देख रहे हैं आप AC, ठीक है, इस पर बिंदु O स्थित है। ये O जो है यहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे इस प्रकार से स्थित है। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कोण COD और कोण AOD रैखिक युग्म है। तो आपको पता है कि रैखिक युग्म मतलब कि जो दो कोण का योग होगा वो 180 डिग्री होगा और ये दोनों कोण जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे अगर मिला दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले COD। तो आपका COD ये रहा, ठीक है ना, यानी कोण एक। और आपका AOD, तो AOD जो रहा वो ये आपका रहा, ठीक है, यानी COD तो आपका कोण एक हो गया और AOD आपका ये हो गया, ये वाला। तो ये दोनों स्ट्रेट ही है ना, इस प्रकार से है, स्ट्रेट हो जाएंगे, दोनों मिलाएंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, यानी दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है दोनों स्ट्रेट है ना, ये दोनों मिलाकर। तो इसका मतलब ये रैखिक युग्म होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा में बोला कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे देखते हैं कोण एक ये है और कोण दो ये है। तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा है, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से अगर तिरछा तिरछी होता तो ये वाला और ये टोटली जो कोण होता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार से कोण गया है, ठीक है, यहाँ से इस ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा, समझे। तो ये नहीं होगा। और आपका तीसरा में क्या AOB, कोण AOB और BOC समपूरक कोण है। समपूरक कोण मतलब दोनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो AOB आपका रहा, ये AOB ये रहा, अर्थात कोण जो नाम दिया हुआ कोण AOB हुआ। और BOC संपूरक कोण BOC मतलब कि BOC ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये कोण को दर्शाएगा, अर्थात ये जो भी होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब कि ये जो होगा एक समपूरक कोण होगा, ठीक है ना, AOB। और अगर हम AOC को मिला दें, सॉरी BOC है ना, तो BOC को अगर मिला दें तो ये टोटली इस प्रकार से कोण बनता है। तो ये आपका संपूरक कोण होगा, क्योंकि देख रहे हैं ये ऐसे 180 डिग्री का बनता है। तो इसका भी आंसर हाँ होगा। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बगल के चित्र में कोण ABC जो है, अर्थात ये इस प्रकार से कोण ABC लिखने का मतलब कोण B हुआ, ठीक है ना। जिसको हमको लिखना होता है उसको बीच में रखते हैं, यानी कोण B जो है वो समकोण है, अर्थात जो कोण B ये दिया हुआ ये समकोण है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये समकोण है मतलब 90 डिग्री होता है, तो ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब आपका पूछ रहा है पहला में कि क्या CBD और BDA आसन कोण है क्या। तो अगर ये आसन कोण होंगे, इसका मतलब आसन कोण का हम लोगों को रूल पता है कि एक भुजा जो होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए, शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों एक एक तरफ होंगे, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं CBD कौन सा है। तो CBD ये रहा, CBD ये कौन रहा। और आपका DBA, तो DB ये आपका रहा, ये तो हो गया CBD और DBA ये रहा, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक तरह से आसन कोण है, क्योंकि इस कोण को बात बोल रहा है CBD अर्थात कोण B, और DBA अर्थात कोण B, यानी दोनों यही वाला, ठीक है। तो एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों देख रहे हैं आसन कोण है, क्योंकि शीर्ष तो दोनों का उभयनिष्ठ और ये भुजा दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। CBD में भी आ रहा है और आपका DBA में भी आ रहा है ना, DBA में भी ये भुजा कॉमन है, और जो भुजा कॉमन नहीं है अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों एक एक तरफ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो ये आसन कोण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। दूसरा में बोला क्या ABD और DBC पूरक कोण है। पूरक मतलब कि इस दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ABD आपका ये रहा ABD, ठीक है, और DBC अर्थात ये DBC, समझे। यहाँ पे ABD यानी इस कोण की बात कर रहा है,
और DBC मतलब इस कोण की बात कर रहा है ये वाला, तो दोनों तो 90 डिग्री है, यहाँ पे बोल रहा है ये वाला 90 डिग्री है। तो जब दोनों कोणों को अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात एक पूरक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। और 23 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 23वां में वह कोण ज्ञात करे जो अपने आप पूरक हो। अपने आप पूरक हो मतलब कि पूरक का मतलब तो टोटली 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अपने आप का पूरक होगा तो उसका एक ही जवाब होगा कि वो होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का पूरक भी होगा 45 डिग्री, अर्थात पूरक का मतलब इस कोण में कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, लेकिन अपने आप को ही जुटेगा, है ना। यहाँ पे 45 है, 45 जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे वो कोण हो जाएगा 90 डिग्री में, ये मतलब 45 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ पे संकेत में भी दिया हुआ आपका क्वेश्चन में कि माना कि वह कोण x है, तो इसीलिए x का जो पूरक होगा 90 माइनस x, क्योंकि टोटल तो अगर 90 होता है तो x का पूरक 90 में से x घटाने पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझ लें कि अगर x हमने मान लिया कि सोल्व में यहाँ पे लिखना है माना कि वह कोण अगर x है, ठीक है। तो अगर x हमने माना कि वह कोण ज्ञात करे जो अपने आप का पूरक हो, तो हमने मान लिया कि वह कोण x है, तो x का पूरक जो भी होगा खुद ही तो होगा, स्वयं तो होगा, तो x ही होगा, वो भी x ही होगा, यानी पूरक तो ये भी होगा, क्योंकि बोल रहा है वहाँ पे अपने आप का पूरक, तो x माने तो वो x का पूरक x ही होना चाहिए, ठीक है। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरक का मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, ठीक है। अब x जुटेगा तो आपका 2x होगा, और यहाँ पे 2 आपका इंटू में है ना, 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने के बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 45 डिग्री हो गया, मतलब x बराबर आपका 45 डिग्री होगा, मतलब 45 डिग्री होगा जो अपने आप का इसका पूरक जो होगा वो 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे 24 में बोल रहा है कि वह कोण ज्ञात करे जो अपने आप का संपूरक हो, अर्थात 180 डिग्री इसका योग होता है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे का संपूरक का मतलब भी आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है वह कोण ज्ञात करे जो अपने आप का संपूरक हो। तो आपको पता है 180 डिग्री का आधा 90 हो, यानी 90 का संपूरक 90 ही होगा, क्योंकि 90 में 90 ही जोड़ने पर 180 होता है, तो 90 इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे x मान कर ही बनाना है। जैसे देखिए माना कि वह कोण x है, ठीक है, वह कोण x है जिसका संपूरक x ही होगा, क्योंकि अगर हम कोण वो x मान लिए तो x, अगर वो कोण x है तो x का संपूरक x ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने आप संपूरक x ही बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे अपना आप मतलब x का संपूरक x ही होगा, ठीक है। तो x का संपूरक x ही होगा, मतलब x में x ही जोड़ने पर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि संपूरक की बात बोल रहा है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों जुटेंगे तो 2x होगा, 2 इधर इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, 180 से डिवाइड होगा 2 में, तो आपका 90 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरा कोण का दुगना हो। मतलब जो भी होगा अपने पूरा कोण का, मतलब अगर कोई हमने मान लिया कि x है तो इसका पूरक जो भी होगा ना, इसका पूरक जो भी होगा तो वो अपने पूरा कोण का ये दोगुना होगा, मतलब ये मतलब दोगुना होगा, जितना भी होगा ना ये इससे ये दोगुना होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि माना कि वह कोण अगर x है, ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे कि माना कि वह कोण x है, तो हमने मान लिया कि अगर x है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा कोण को x मान के बनाया। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं मानना अभी, पहले हम लोग यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि वह कोण ज्ञात करे जो अपने पूरा कोण का दुगना हो, पूरा कोण का। तो हम लोग पूरा कोण को ही अगर x माने, तो माना कि पूरा कोण अगर x है तो वह कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि वह कोण तो पूरा कोण का दुगना होगा। तो हम लोग पूरा कोण को अगर x माना है तो वह कोण हो जाएगा 2x, क्योंकि इसका दुगना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे माना कि पूरा कोण अगर x है तो वह कोण हो जाएगा 2x होगा, ठीक है, 2x होगा। और हम लोग को पता है जब पूरक है दोनों एक दूसरे के, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे 2x और 1x मिलकर 3x होते हैं, और 3 इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो x बराबर आपका 30 या 90, अर्थात x का वैल्यू पता हो गया। और यहाँ पे हमने वह कोण पूछ रहा है कि वह कोण ज्ञात करे, तो वह कोण पूरक का दुगना हो जाएगा। तो पूरक का हमने x माना और x हमको पता हो गया, तो पूरक का जब x पता हो गया 30 डिग्री है, तो पूरक कितना होगा उससे दोगुना पूरक से, तो पूरक से दोगुना अर्थात 3 दूनी 60। तो यहाँ पे वह कोण जो पूरक कोण होगा, पूरक कोण का दुगना है वो होगा 60 डिग्री, ठीक है।
तो वो होगा 60 डिग्री। 2x अर्थात x का वैल्यू 30 हुआ, 30 दूनी 60 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते ऊपर जिस प्रकार से माना कि वह कोण अगर x मान लेते, ठीक है, अगर उसको हम लोग x माने हैं तो पूरा कोण का तो ये दुगना होना चाहिए, अर्थात पूरा कोण इसका आधा होगा तभी ये दुगना होगा, मतलब कि वो हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा जो कोण होगा वो x/2 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये दोगुना होना चाहिए। तो अगर हमने वह कोण को अगर x माना तो जो पूरा कोण होगा वो x/2 होगा, क्योंकि पूरा कोण से ये दुगना है, क्योंकि ये आधा है, आधा का दुगना तो 1 होता है पूरा, तो ये पूरा है। और इस प्रकार से अगर बनाते तो इस दोनों का योग अर्थात x प्लस x/2 का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री। और इस प्रकार से बनाते तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेते और आपका ऊपर में हो जाता है 2x और प्लस में हो जाता है x, ठीक है ना। एक दो से भागा देते एलसीएम जिस तरह भी आता है, मतलब इनका जोड़ जिस प्रकार से बनता है वैसे। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये तो 2x और 1x 3x हो जाते हैं, और ये 2 इधर आता है तो 90 में जैसे भागा में इधर आता है इंटू में होता है, तो ये तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। 180 डिग्री हो जाता है और इधर 3x हो जाता है, ठीक है। तो 3x हो जाता है इधर, और 3x में अगर 180 में भागा देते तो डायरेक्ट आपका 60 ही आता है ना। 3x था और जैसे कि यहाँ पे 3x आ गया, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं इस प्रकार से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3x हो गया, 3x बराबर 180 डिग्री आया। अब ये 3 में जो है इधर इंटू में है ना, तो इधर अगर डिवाइड में हो गया अर्थात 3 से 180 में भागा देगा तो डायरेक्ट आपका 60 आ जाएगा, यानी डायरेक्ट x बराबर 60 आ गया, क्योंकि हमने x को ही तो माना है वह कोण, तो यहाँ पे डायरेक्ट x का मान आ जाता है, ठीक है। और इसका x/2 का हो जाएगा 30, तो वही बात है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग 26 भी बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिए बोल रहा है वह कोण ज्ञात करे जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है, तो आप चाहे तो इसको मान सकते हो वह कोण x होगा, तो ये इसको हम लोग को इस प्रकार से मानना होगा कि इसका ये तिगुना होगा। तो आपको इससे अच्छा है कि अपने संपूरक कोण को ही मान लेना है, कि माना कि संपूरक कोण अगर x है, ठीक है, इसी को अगर x माने तो यहाँ पे बोल भी रहा वह कोण जो होगा वो संपूरक कोण का तिगुना होगा। तो अगर इसको हम लोग x माने तो जो संपूरक वह कोण जो होगा वो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है, तो इस दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो संपूरक कोण हमने माना x और वह कोण जो हो जाएगा वो 3x होगा। अब दोनों का योग जो होगा कितना होगा 180 डिग्री अर्थात x और 3x का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आता है 4x बराबर 180 डिग्री। 4 इधर इंटू में इधर अगर डिवाइड में तो आपका यहाँ पे 45 डिग्री आपका आएगा x बराबर। तो यहाँ पे तो हमको संपूरक कोण निकला, लेकिन संपूरक कोण का तिगुना होना चाहिए, तो 45 डिग्री का तिगुना कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 45 डिग्री का तिगुना कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे छपा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने लिखा था लेकिन छप गया, तो लिख देना है कि वह कोण, ठीक है, उसी प्रकार से लिख देना वह कोण 45 गुना 3 ना तिगुना, तो 45 से 3 जितना भी पंक्तियाँ 15 और चरतिया 12 13 अर्थात 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री इसका आंसर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, तो वह कोण 135 डिग्री होगा, ठीक है। और शायद इसमें हाँ ये नीचे है 27 नंबर क्वेश्चन कि कोण ABC की माप 70 डिग्री है, ठीक है। तो पूर्ण युक्त कोण ABC की माप ज्ञात करना है। तो पूर्ण युक्त का मतलब होता है पूरा कोण, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपका संकेत में दिया हुआ है कोण ABC बराबर 360 डिग्री माने 70 अर्थात 290 डिग्री टोटल। क्योंकि पूर्ण युक्त का मतलब होता है 360 डिग्री, तो उसमें आपका एक दिया हुआ 70 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जो घटाकर आएगा 360 में, तो यहाँ पे 290 डिग्री है। जैसे कि वह कोण यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस है, ठीक है ना। ये जो आपका वह कोण 3 गुना 45 है ना, ये वाला ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी आप देख रहे हैं ना इतना, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, नीचे में यहाँ पे लिखाएगा कि वह कोण 3 गुना 45 अर्थात 45 का तिगुना है ना x का, यानी पूरक का तिगुना, सॉरी संपूरक है ना, संपूरक का तिगुना, तो इससे 3 गुना होगा 135 डिग्री होगा। और बुक में ये आपका आंसर गलत देता है, तो ये आपका आंसर होगा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आ गया 27 नंबर क्वेश्चन में, तो इसके लिए हम सॉरी। यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है पूर्ण युक्त निकालना है, तो पूर्ण युक्त टोटल का मतलब होता है टोटल जो होता है वो 360 होता है, उसमें से एक दिया हुआ है 70 डिग्री, तो पूर्ण युक्त ये इसकी माप क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको पूर्ण युक्त कोण ABC का निकालना है, तो टोटल 360 होता है, उसमें एक 70 घटा देंगे, तो ये जो होगा इसका मान 290 डिग्री होगा।
तो ये आपका संकेत में भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपका उसी प्रकार से इसको बना सकते हैं कि कोण PQR जो है 120 डिग्री या पूर्णयुक्त PQR की माप क्या होगा। जब टोटली 360 होता है उसमें से ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा, 360 में से जो घटाएंगे वो बचेगा वो होगा। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है, सोल्व लिखना है, पूर्णयुक्त लिखना है और यहाँ पे लिखना है कोण PQR सिर्फ, ठीक है, PQR। और बराबर में 360 डिग्री में से 120 घटा देना, यानी 360 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और आपका 240 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया। वीडियो को पेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये टेक खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये टेक खत्म हो जाता है। और चैनल पर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर से कर दे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कमेंट कर दे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।